कानाचक में सुनने में आया है कि एक राजपूताना राइफल रेजिमेंट के नायक पद के जो सैनिक थे, उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कई बार आप इस तरह की खबर आप सुनते हैं कि सैनिक ने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब जीवन लीला समाप्त करने के पीछे के कारण क्या होते हैं, कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या होता है। लेकिन आज एक बार फिर से इसी तरह की एक खबर मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर कानाचक की है और कानाचक में सुनने में आया है कि एक राजपूताना राइफल रेजिमेंट के नायक पद पर तैनात जो सैनिक थे, उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब गोली चलने की आवाज़ आई थी, गोली उन्होंने मारी है कि उनको किसी ने मारी है, कोई अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी है कि सैनिक ने स्वयं को गोली मारी। जब ये गोली चलने की आवाज़ आई तो बाकी वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर दौड़कर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर राइफ़ल थी और उस राइफ़ल के पास सैनिक खून से लथपथ पड़ा हुआ था और आसपास कोई दिखा नहीं। तो उससे यही लगता है कि शायद उसने स्वयं को गोली मारी होगी। ये पूरी खबर जो है मैं विस्तार से बताता हूँ। ये उस सैनिक का नाम भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो मामला है ये कानाचक सेक्टर का है। कानाचक सेक्टर में सेना के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत की खबर सामने आई। उसके बाद उस जवान की जो पहचान हुई है, उसका नाम जो पता चला है, उसका नाम है सतीश कुमार। ये हरियाणा के ये जवान जो है ये हरियाणा का रहने वाला है। गांव है जमावारी, तहसील है हसी और ज़िला हिसार, हरियाणा का। और वो भारतीय सेना के 17 राजपूताना राइफल रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे। और जो जानकारी मिली उसमें उसके मुताबिक कानाचक के डूमी गांव में एक सेना का शिविर है। वहाँ उस शिविर के भीतर गोली चलने की आवाज़ आई और गोली चलने की जब आवाज़ आई तो वहाँ पर बाकी जवान जो थे वो दौड़कर वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर नायक सतीश कुमार को खून से लथपथ पाया और साथ ही फर्श पर वहाँ पर पिस्टल भी पड़ी हुई थी। और घायल जवान को वहीं पर जो शिविर के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पर ले जाया गया। उसके बाद उसे सैन्य अस्पताल अखनूर में पहुंचाया गया। लेकिन वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों ने सतीश को मृत घोषित कर दिया। सतीश कुछ समय पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे और जिस पिस्तौल से गोली चली है उसे जब्त कर लिया गया है। और जो एसएचओ हैं कानाचक, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो अभी मौत के कारणों का पता नहीं है। लेकिन जैसे एक बात तो ये कि गोली चलने की आवाज़ आई, वहाँ जाके देखा तो पिस्टल फर्श पे थी और सैनिक खून से लथपथ था। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो छुट्टी काट कर आया था। अब किसी बात को लेकर घर में कोई अनबन हुई है या क्या हुआ है या किसी ने वहाँ पर गोली मारी है, ये संदेह के घेरे में है। और जब एसएचओ साहब तो कह रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मृत्यु का असली कारण क्या है। लेकिन खबर चौंकाने वाली है। और इस तरह से सैनिक जब हमारे संसार को छोड़कर जाता है तो देश को भी बहुत बड़ा लॉस होता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।